जय हिंद साथियों, कुशल पथ के पहले ब्लॉग में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको सैर कराऊंगा पटना के तारामंडल की। जी हाँ साथियों, इस परिसर को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और आप जो वेन्यू देख रहे हैं वो इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर है, जिसमें तारामंडल का वेन्यू है। और ये पार्क तरीके से अच्छे से इसको एनवायरमेंटली कंडीशन से भी बहुत सुंदर बनाया गया है। बाकी परिसर को अच्छे रूप से सजाया गया है और ज़्यादा कुछ इधर है नहीं। वो आप जो जहाँ पे इशारा मैं कर रहा हूँ वो हमारा टिकट काउंटर है और उसके बगल में जो दो गेट दिख रहे हैं वो हमारा एंट्री गेट है, जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं वेन्यू के अंदर में। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं इसी को वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा था, पर शोरूम के कारण आवाज़ अच्छी नहीं आई, जिसके लिए मैं वॉइस ओवर करके आपको हर जानकारी को प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप चलिए देखते हैं अंदर की ओर। समय का ज़ाया न करते हुए चलते हैं ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बल्कि इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई गई है। और आप फ्रेम में जिसे देख रहे हैं वो कुशल पथ के पिछले साल के टॉपर हैं, जो कि हमारे साथ गए थे, क्योंकि जो आप पढ़ाई के साथ अच्छे से कीजिएगा उसे हम ज़रूर लेते जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। लेट्स गो एंड सी दी बेस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट। सबसे पहले मैं आपको VR स्टार शो की कुछ झलक दिखाना चाहूँगा। प्रतिक्रिया द्वारा लगभग सारी गर्मी उत्पन्न की जाती है। परमाणु संलयन से तारा सिर्फ चमकता नहीं बल्कि उसके अंदर कुछ नया बनता भी है। और सज्जनों, आपके मनोरंजन के लिए क्या मैं परमाणु संलयन के चमत्कारों और रहस्यों को दिखाने वाला एक अजीब और गरीब नजारा प्रस्तुत कर सकता हूं। कल्पना कीजिए हम तारों के बीच में हैं। ये गेंदें। जी हाँ साथियों, पूरी शो को दिखाना संभव नहीं है क्योंकि ड्यूरेशन जो होती है वो 30 मिनट की होती है और रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। इसलिए मैं कुछ झलक दिखाया ताकि आप भी यहाँ आइए और चीज़ों को सीखिए कि हमारा अस्तित्व इस दुनिया में कैसे आया, पृथ्वी जन्म कैसे ली, सौरमंडल कैसे बना और ये जो पूरी दुनिया अस्तित्व में है वो किस प्रकार से बनी हुई है। तो आपका स्वागत है तारामंडल पटना में और एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। तब तक मैं आपको ऑडियो के साथ इस मोमेंट को दिखाता हूँ। चलिए झलक दिखाते हैं आपको यहाँ आए हुए सभी लोगों की। जी हाँ साथियों, यहाँ आने वाले लोग सभी एक्सप्लोर करने वाले, सीखने वाले लोग जी होते हैं। घूमने के पर्पज़ से जनरली कोई नहीं आता, क्योंकि ये घूमने के लिए नहीं बल्कि सीखने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आने वाले लोग कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं, तभी यहाँ आते हैं। तो देख सकते हैं कि किस हाव भाव के साथ सारे लोग शो को ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग आगे देखेंगे बाहर का नज़ारा। तो चलिए बाहर के नज़ारे को आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से सभी चीज़ों को समझाया गया है। जी हाँ साथियों, यहाँ से शुरू होता है आकाशगंगा क्या है की पोस्टर्स। यहाँ पे बताया गया है डिस्क्रिप्शन में कि आकाशगंगा क्या है और उसका निर्माण कैसे हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं परिसर में देखते हुए कि आगे की चीज़ें क्या है और किस प्रकार से है। यहाँ पे दिखाया गया है मिल्की वे के बारे में कि मिल्की वे क्या हुआ था, यानी कि आकाशगंगा जो थी वो बनी तो कैसी बनी और कैसी दिखती है। और आगे यहाँ गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो लेंस एक्सप्लोर करता है उस लेंस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत बड़ा योगदान था। और आगे यहाँ पे जो देख रहे हैं फेम में वो हमारी स्टार्स के बारे में थोड़ी सी कुछ बताई गई है। और स्टार्स यानी कि तारे होते क्या हैं, यहाँ के डिस्क्रिप्शन जो देख रहे हैं आप, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ चीज़ों को, वहाँ पे उसी के बारे में वर्णन किया गया है। वहाँ पे मैं खुद बोला था, समझाया था, परंतु शोरगुल के कारण सारी वॉइसें ख़राब हो गई, जो कि आपको समझ नहीं आता। और आप यहाँ जो बैठे हुए देख रहे हैं महान साइंटिस्ट चंद्रशेखर जी को, जो कि चंद्रशेखर सीमा की खोज किए थे और बताए थे कि इसका हमारे सौरमंडल में और ब्रह्मांड में कितना बड़ा योगदान होता है। तो मैं इनका आशीर्वाद लिया यहाँ पे, क्योंकि हमें वो प्रेरणा के स्रोत थे। और आगे की चीज़ें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उसके साथ साथ खुद के अक्ष पर भी घूम रही है। यहाँ पे सूर्य की कहानी के बारे में बताया गया है, जो कि सूर्य की लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करती है थोड़ी बहुत। और ये जो पोस्टर देख रहे हैं सौर मंडल में क्या है, यानी कि बताया गया धूमकेतु, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, इन सारे चीज़ों के बारे में।
अब हम लोग चलते हैं इन 3 महान शख्सियत को जानने के बारे में। पहले में जो देख रहे हैं वो कोपरनिकस हैं, दूसरे में केपलर हैं और तीसरे में हमारे गैलीलियो साहब हैं जो कि दूरबीन का आविष्कार किए थे ताकि हम लोग इतने बड़े चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ। और यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्रह कैसे घूमते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन तैयार किया गया है। वहाँ पे एग्जिट से सारे लोग बाहर जा रहे हैं। ये पृथ्वी पर जब डायनासोर का अंत हुआ था, जो उल्कापिंड टकराई थी, उसके बारे में शो का थोड़ा सा हमारे स्मार्ट बोर्ड पे प्ले किया जा रहा था। आगे जो मैं इशारा कर रहा हूँ वो मैं पृथ्वी और जो ग्रह कुछ थे, मून थे, उसके बारे में जो चीज़ें दी गई थी उसके बारे में। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो हमारे शनि ग्रह की जो थीम थी वहाँ पे लगाया गया था। सबसे बड़ी बात, हमारे बिहार के मधुबनी में गिरा था एक बार उल्कापिंड, जो कि पत्थर देख रहे हैं। उल्कापिंड कुछ और नहीं बल्कि पत्थर ही होते हैं, लेकिन वो उसमें अलग अलग प्रकार के मेटल्स होते हैं, बहुत सारे धातु होते हैं। वो जो पेपर कटिंग देख रहे हैं वो मतलब कि गिरा था, तो मधुबनी में जो फीचर किया गया था उसी को कटिंग वहाँ पर लगाया गया। हम लोग आगे चल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं सौर मंडल की सीमा, यानी कि जो हमारे चंद्रशेखर सीमा थी उसी के अंतर्गत कुछ सारी चीज़ों की थी। और यहाँ पे कुछ शो देखिए, चलिए ये देखिए दूरदर्शन के यंत्र, यानी कि किस प्रकार से हम लोग का एक्सप्लोरर या अलग अलग प्रकार के दूरदर्शन बनी। यानी कि ये हमारी जो देख रहे हैं थीम में सबसे पहले वो सुनीता विलियम्स है, दूसरा में जो देख रहे हैं वो हमारी कल्पना चावला है और उधर जो देख रहे हैं वो हमारे राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा अभी जीवित हैं जो कि तमिलनाडु के गाँव में रह रहे हैं, लेकिन वो मीडिया से दूर रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उन्हें कोई तंग ना करे। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर उनसे मिलना चाहूँगा, उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात, बिहार की धरती में जन्मे हमारे महान शख्सियत, महान गणितज्ञ, महान वैज्ञानिक आर्यभट्टा साहब। ये हैं हमारे आर्यभट्टा साहब जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया और पूरी दुनिया को आगे बढ़ने की एक राह दिखाई। ये हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। हम लोग को सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी करने की दरकार नहीं होनी चाहिए, बल्कि नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए और बिहार को एक नया रूप फिर से देने का प्रयास करना चाहिए। देख सकते हैं जो इसरो की कुछ रॉकेट्स थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मशीन्स, दूरबीन वगैरह के बारे में कुछ झलक दिखाई गई हैं, किस प्रकार से हम लोग सेटअप करते हैं, किस प्रकार से चीज़ों का खोज करते हैं। आगे देखिए, आगे ये है हमारे सैटेलाइट। जी हाँ साथियों, जो हम लोग मोबाइल इंटरनेट चलाते हैं, सिग्नल वगैरह चलाते हैं, टीवी वगैरह चलती है, वो सब उन्हीं के कारण हो पाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे इलोन भैया हैं जो कि स्टारलिंक से नेट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। देखते हैं कि इलोन भैया को टक्कर देने वाले कोई शख्स पैदा होते हैं या नहीं। आगे देखिए, यहाँ शो खत्म होती है। कहने का तात्पर्य कि चारों ओर मैंने आपको दिखा दिया कि चीज़ें क्या थी, नहीं थी, इसके बाद कुछ भी नहीं था। एक बार आप फिर से थोड़ा सा झलक देख लीजिए शो की। सारे दृश्यों की समाप्ति के पश्चात हम लोग निकल पड़ते हैं बाहर की ओर। जी हाँ साथियों, आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि अपने इतिहास को जानने के लिए अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप तारामंडल पटना की सैर एक बार ज़रूर कीजिए और अपने जीवन में नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखिए। बाकी आपको यह नज़ारा कैसा लगा, आप हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि नए नए चीज़ों को आप लोगों के समक्ष हमेशा लाते रहें, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छी रही तो फिर से हम नए जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।